Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start 31st question. If the difference of the mode and median of a data is 24, क्या गिवन है कि अगर मोड और मीडियन का डिफरेंस 24 है, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन. तो मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, मोड और मीडियन का डिफरेंस 24. ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, मीडियन और मीन का डिफरेंस. किसका? मीडियन और मीन का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे. इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, अब हमें चाहिए मीडियन और मीन का डिफरेंस. मीन्स हमें यहाँ से मोड को रिमूव करना होगा. तो मोड की वैल्यू हम इस डिफरेंस में से निकाल लेंगे. मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24 है. तो अगर हम मोड की वैल्यू निकालें तो मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 24. ये मीडियन राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है, तो मोड की वैल्यू क्या आ गई, 24 प्लस मीडियन. ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. क्या देखिए, मोड की वैल्यू 24 प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, ये मीडियन को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और ये मीडियन हम इधर लेके आ रहे हैं तो ये माइनस का हो गया, माइनस मीडियन. क्लियर? अब देखिए 3 मीडियन में से 1 मीडियन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहा, 2 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन इक्वल टू 24. दोनों टर्म्स के पास 2 कॉमन है तो यहाँ पे आया मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24. तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है मीडियन और मीन का, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24. ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 12. ठीक है, मीडियन और मीन का डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 12. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? नाउ 32nd क्वेश्चन. The number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 किलोमीटर. कि एक व्हील है जिसका जो रेडियस है दैट इज गिवन 0.25 मीटर. 0.25 मीटर. तो इसको कितने रेवोल्यूशंस लगाने होंगे अगर इसको 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है. ठीक है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है. तो देखिए जो एक राउंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के. ठीक है, तो फिर हम जितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसे सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा. कैसे करेंगे, देखिए डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन कितनी, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सरकमफेरेंस क्या है, 2πr. तो 2 इंटू 22/7. आर की वैल्यू 25/100 क्योंकि 0.25 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 4 जा 100, 2 2 जा 4 और 2 11 जा. तो ये हमारे पास क्या आ गई, 11/7 मीटर. ठीक है, नाउ डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, गिवन डिस्टेंस क्या है, गिवन डिस्टेंस हमें 11 किलोमीटर है. ठीक है, तो हमें ये जो है सरकमफेरेंस मीटर में निकाला है तो इसे भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. कैसे, 11 इंटू 1000 मीटर मीन्स 11,000 मीटर आ गई. ठीक है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000. नाउ बट क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो देखिए नंबर ऑफ जो रेवोल्यूशंस रहेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. डिस्टेंस हमें कितनी है गिवन, 11,000 और सरकमफेरेंस क्या आया, 11/7 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल ओवर हो गया, नीचे वाला जो ओवर है रेसिप्रोकल हो जाएगा. 7/11, 11 1 जा 11 और यहाँ पे 3 जीरोस. तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 रेवोल्यूशंस हमारा क्या है, आंसर. Means option D is correct. Is it clear? Okay.
स्टूडेंट्स 33 क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 5 10, 5 to 10 15, 10 to 15 12, 15 to 20 20 एंड 20 to 25 फ्रीक्वेंसी गिवन है 3। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले क्या निकालनी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए ये 10, फिर 10 और 15 25, 25 में 12 ऐड करेंगे 37, 37 में 20 ऐड करेंगे 57, 57 में 3 ऐड करेंगे 60। ठीक है, तो मींस n हमारे पास क्या आई, 60 आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम n में देखेंगे 60/2 करके वैल्यू क्या आ रही है 30। तो ये 30 है जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, या तो एग्जैक्ट यही वैल्यू होनी चाहिए या इससे बड़ी, ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों में तो लाई करेगा नहीं, 30 यहाँ पे लाई करेगा। तो इसकी जो बिल्कुल सामने वाली क्लास, ऑपोजिट क्लास, दैट इज 10 to 15, ये ही हमारे पास मीडियन क्लास है। मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नाउ 34 नंबर क्वेश्चन। Two dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come at least one? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों डाइस में 6 है जो कम से कम एक बार आए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 2 डाइस है जो रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज, टोटल आउटकम्स कितनी होती है, 36 होती हैं। ठीक है, तो इसमें उसने 6 नंबर का पूछा है कि एटलीस्ट वन टाइम आए। तो 6 की लाइन एक तो ये है और एक ये वाली है। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे ये वाला नंबर है जो डबल बार आ गया, वर्टिकल लाइन में भी आ गया और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आ गया। तो इसको एक बार काउंट करेंगे। देखिए टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी, एटलीस्ट वन टाइम 6, एटलीस्ट वन टाइम। ठीक है, 6। तो यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास 11 और अपॉन में टोटल फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे इन्होंने देखिए स्टूडेंट्स 6 की पूछा है, 6 विल कम अप एट लीस्ट वन। कोई भी नंबर पूछ सकता है, उसकी 11 ही रहेगी, क्योंकि एक मान लीजिए वो 3 की पूछ रहे हैं तो 3 की एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। ठीक है, वर्टिकली लाइन ये होगी, ये वाली वर्टिकल लाइन होगी। तो इसमें जो ये 3 है 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 11 बनेगी। कोई भी नंबर की पूछ ले एटलीस्ट में तो वो 11/36 ही होगी। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, 35th क्वेश्चन है हमारे पास। इफ 5 tan बीटा इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 5 tan बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, क्या गिवन है, 5 tan बीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/5। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। नाउ हमें गिवन क्या है, किसकी हमें वैल्यू पता करनी है, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। ठीक है, देखिए अगर हम इसे tan की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास tan बीटा की वैल्यू हमारे पास पता है हमें, तो अगर इसको tan बीटा की फॉर्म में लेके आना है तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड कर दें, cos से। तो यहाँ पे देखिए sin अपॉन cos tan हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन जो cos है tan, और यहाँ पे cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये tan की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos से। ठीक है, तो यहाँ पे sin अपॉन cos बीटा, ईच टर्म को आप cos से डिवाइड कर दो, 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। ठीक है, अब देखिए sin बीटा से sin बीटा अपॉन cos बीटा क्या हो गया, यहाँ पे tan बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 tan बीटा, और यहाँ पे cos से cos कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या रही, 2। ठीक है, अपॉन sin अपॉन cos क्या हो गया, tan बीटा, तो ये 5 tan बीटा हो जाएगा, प्लस cos से cos कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 4/5, 4/5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में भी tan बीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 2। ठीक है,
5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 रहा, 2 बच गया। 4 प्लस 2 क्या आया, 6। तो ये वैल्यू क्या आ रही है tan बीटा की, 1/3। 1/3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, जो यहाँ पे ये बीटा लगा हुआ है इसकी जगह आपको tan थीटा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, tan बीटा, ठीक है, tan फाई, ऐसे कुछ भी लगा हुआ आ सकता है, ये एक्यूट एंगल ही होता है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नाउ 36th क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, अगर इन दोनों की वैल्यू, सम की वैल्यू p है, देन tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी काम करेगी। सबसे पहले देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होते हैं, sec स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को इधर लाके माइनस कर दे, मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे हम कैसे जो है आइडेंटिटी को खोलते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो sec प्लस tan थीटा, ठीक है, और sec माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर दें, p। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो ये p इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p। ये आप इक्वेशन जो आपको ये गिवन है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप है जो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन क्या होगी 2। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए हम ऐड भी कर सकते थे, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, पर tan थीटा हमें चाहिए क्योंकि हमें tan थीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इस 1 इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाली जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस की है माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, माइनस tan थीटा माइनस 2 tan थीटा हो गया, और यहाँ पे 1/p माइनस p। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा, अब देखिए यहाँ पे जो 2 tan थीटा है, 2 tan थीटा, ये माइनस हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे पहले तो p एलसीएम आ गया, 1 माइनस p स्क्वायर। जब ये माइनस इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 tan थीटा इक्वल टू, ये p स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों टर्म के साइन चेंज कर दिए, अपॉन p। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2p। ठीक है, डिनोमिनेटर से तो 2p हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan थीटा की, p स्क्वायर माइनस 1/2p। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस था, तो हम माइनस को जो है राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड ले जाने से जो ये दोनों टर्म्स हैं इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। क्लियर ये बात आपके, ओके स्टूडेंट्स। 37th नंबर क्वेश्चन रहेगा, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 31 एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 1953। If one number is 217 then the other number is, तो दूसरा नंबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। मीन जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, HCF और LCM के। तो मान लीजिए वो 2 नंबर आपके पास क्या है, A और B है, तो यहाँ पे 1 नंबर तो हमें दे रखा है 217 और अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इफ HCF इज 31 एंड LCM इज 1953, ठीक है, 1953। तो यहाँ पे फिर हम अदर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 31 इंटू 1953, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, 31 7 जा 217, यहाँ पे देखिए जो है 7 2 जा 14, 5 बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 7 जा 49। ठीक है,
49 यहाँ पे बचा 6 आपके पास, 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, 279। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार डिवीजन, 1953 को जब 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 5 बचा, 55 बन गया, 7 7 जा 49, 15 में 9 गए 6, यहाँ से लेंगे 3, 7 9 जा 63। ठीक है, 279 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ 38th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एंगल बी ई के इक्वल है और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और जो ए बी है हाफ है डीई की, तो देन टू ट्रायंगल्स, तो ये फिर जो दोनों ट्रायंगल्स है क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, या कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए दो ट्रायंगल हम बनाएंगे, ए बी सी, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, और डी ई एफ, डी ई एफ, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एंगल बी किसकी इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल एफ के। ठीक है, तो मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से सिमिलर तो हो गई है, बट जो ये ए बी है ये किसके इक्वल दे रखी है, हाफ डी ई के। मीन्स अगर कॉन्ग्रुएंट करनी है तो ए बी इक्वल होनी चाहिए थी डी ई के, बट नॉट इक्वल है, तो ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है जिसमें शेप और साइज दोनों सेम हो, और सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज का कोई वो मैटर नहीं है। ठीक है, जो शेप सेम होनी चाहिए, मान लीजिए इक्वलेटेड ट्रायंगल्स हो बोथ, या दोनों ही स्क्वायर हो, दोनों जो है रेक्टेंगल्स हो, तो इस टाइप से। तो यहाँ पे फिर ये क्या हो गया कि दोनों सिमिलर हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, 39th नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर, तो अगर ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है तो जो उनके क्यूब्स हैं वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, नॉट को प्राइम होंगे, इवन होंगे या ओड होंगे। तो देखिए पहले को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, को प्राइम नंबर्स नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो वैसे तो ये क्यूब है जो वो को प्राइम ही रहेंगे, पर कैसे ही आप समझ लो, इसको आपने क्रैम नहीं करना इस चीज को। मान लीजिए हमने 2 को प्राइम नंबर ले लिए, ठीक है, 2 और 3 दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जब हम इनका क्यूब करेंगे, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। सो दो को प्राइम नंबर, तो उनके जो क्यूब होंगे ऑल्सो क्या होंगे, को प्राइम। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के ट्राइंगल के, देन y प्लस जेड, तो y प्लस जेड की है जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये रहा z। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा हमारे पास y। क्लियर। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी सेम रेशियो में होंगी, तो वो रेशियोज हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है फिल करते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, z, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 3, बी सी की वैल्यू है 8, क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 6, ए सी की वैल्यू है 4√3 और पी आर की वैल्यू है हमारे पास y। ठीक है, पहले इन दोनों रेशियोज को यूज करके हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर 3 यहाँ डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 8/6 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। ठीक है, नाउ इन दोनों रेशियोज को यूज करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। 8/6 इक्वल टू 4√3
अपॉन y, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इधर आ गया 8y हो गया, ये 6 इधर चला गया, 6 4 जा 24√3, तो y की वैल्यू 24√3, ये 8 मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड, 8 3 जा 24, y की वैल्यू क्या आ गई 3√3। तो अब हमने निकालना क्या था, क्या चीज निकालनी है, y प्लस जेड। तो y की वैल्यू 3√3 आई, y प्लस जेड हमने फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू हमारे पास 3√3 है प्लस z की वैल्यू 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, थैंक यू।